खोपड़ी का क्या तोड़ दो। अब यहाँ पे ये था प्रोडक्ट मॉड्यूल शुरू किया था और इसमें हमने नई चीज क्या सीखी थी, बोलो, यूज मॉडल। और वही समझाया था डिटेल में, जब इंफॉर्मेशन को कस्टमाइज करना है, मल्टीपल टेबल से डाटा फेच करना है, मॉडल तो एक ही ऐड हो सकता है, अगर एक से ज्यादा ऐड करने हो तो हम न्यू मॉडल यूज करते हैं। ठीक, बस अब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट पे गए और ये जी हमने कल ये देखो प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर ये सारा मैंने आपको कल समझाया था। ठीक है जी, अब आप लोग क्या करोगे, इसके व्यू में काम करेंगे, यहीं पे करना है। अब यहाँ पे आप लोग आ जाओ, सबसे पहले वैर क्या लोगे, याद करो, वैर टाइटल और मॉडल। यहाँ मॉडल क्या बोलो, मॉडल है हमारा प्रोडक्ट। मॉडल क्या है, प्रोडक्ट EM और उसके अंदर प्रोडक्ट क्लास है, ये ध्यान से। डॉट ID ये इज नॉट इक्वल टू 0, क्या आना चाहिए, बोलो, एडिट प्रोडक्ट। सोचो, अदरवाइज आना चाहिए न्यू प्रोडक्ट। ये आपका टाइप। एक और यहाँ पे अब बाकी डिजाइन हम लोग यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। एक और सबसे पहले रो टाइटल दे दिया, प्लस रो, ये तो आपने दे दिया क्या यहाँ पे, टाइटल प्लस टैक्स हाइफन प्राइमरी, ये आ गया। अब कितना रन करोगे, यहाँ पे न्यू न्यू प्रोडक्ट आ गया, एक ये आ, और कम बॉर्डर करना है कर सकते हो, वैसे ही ये वो लाइन मेरा मर्जी है। अब उसके बाद डेव ये तो ऊपर टाइटल का हो गया। अब यहाँ पे फेरो और ये आपका, तो 6 कॉलम में मैंने डाटा दिखाना है। ये कुछ इसके पीछे कंसेप्ट है, बाद में आते हैं। अभी सिंपल कॉल हाइफन MD हाइफन 6, इसका मतलब यह है इस रो के 6 कॉलम में हम डेटा दिखाएंगे, 6 और बचेंगे वो हम किसी और पर्पस के लिए यूज करेंगे। ठीक, तो ये 6 और ये 6 और भी हैं, ये टीम क्लास कॉल हाइपर MD हाइपर 6। ठीक, ये अब बाद में यूज करेंगे, अभी हम पहले वाला यूज कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिखाना आपने, अपना फॉर्म टैग लगाओ, क्या लगाओगे, फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, और एक नई चीज आप देखोगे ये फॉर्म मेथड पोस्ट,
फॉर्म, मेथड, पोस्ट और इंक्रिप्शन टाइप ये दे दिया। ठीक, ये क्यों लिखा? हमने इसमें एक नया कंट्रोल यूज करना है आज, फाइल अपलोड। तो ईमेल में देखते अटैचमेंट में होता है, ईमेल के अंदर अटैचमेंट में, इसमें होता है अटैचमेंट में। ठीक, जहां ब्राउज का बटन लगा होता है हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये वही है इंक्रिप्शन टाइप, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा। ठीक, अब यहां पे इतना क्लियर है, तो ये तब यूज करूंगा तब बताता हूं इसको। ठीक, इसलिए अभी आप लिख लो, अभी नीचे यूज करेंगे। अब अपना फॉर्म ग्रुप, वो वैलिडेशन लगा लो पहले, और आईडी भी चाहिए होगा। तो वैलिडेशन के लिए क्या यूज करते हो बोलो? टेप, और यहां पे वही मॉडल ओनली क्लास क्या टैक्स हाइफन डेंजर। याद रखना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ा चेंज जरूर करो। एक कॉपी डिक्टो मैंने बनाई, दूसरी में कुछ ना कुछ कॉलम हेडिंग कुछ तो चेंज करो, कुछ जेएस में चेंज करो, लॉजिक में नहीं चेंज करना। अब आपको आईडी भी चाहिए होगा जब आप एडिट करोगे, तो मॉडल डॉट, ये देखो प्रोडक्ट डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पे क्या आएगा? इनपुट टाइप रिटर्न एक और ASP आइफन 4 क्या आएगा? एक @ मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी, और ये आपका ये आ एक लॉन्च। तो ये तो पता ही है क्यों लिखा, जब हम एडिट करते हैं तब वो आईडी चाहिए होता है। अब आप अपना यहां पे टेप क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप, फॉर्म हाइफन ग्रुप, और यहां मैंने सीधा ही दिखाना है एक लॉन्च। तो सीधा लिख लिया लेबल ASP4, क्या दिखाना है? टाइटल। तो प्रोडक्ट डॉट क्या आएगा? टाइटल आ गया। उसके बाद इनपुट ASP4 क्या आएगा? प्रोडक्ट डॉट टाइटल, और क्या लिखते हैं? क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल, चीजें वही हैं आपकी। ठीक, और उसके बाद स्पेस वैलिडेशन फॉर प्रोडक्ट डॉट टाइटल, और इसकी क्लास कौन सी है? टैक्स हाइफन डेंजर। ठीक, अब इतना ही देख लो रन करके, ये एक कॉलम का डिस्प्ले का डिजाइन तैयार हो। आपको देखना है साथ में, ये देखो ये 6 कॉलम, 6 साइड में खाली छोड़े, ये इमेज वगैरह दिखाना है इस तरह से। ठीक, तो ये टाइटल आ गया। अब ऐसे ही बाकी आपके आ जाएंगे ऑथर, पब्लिशर और प्राइस। तो क्या क्या चाहिए? अब ये टाइटल वाला ही आपका कॉपी पेस्ट होगा, और क्या क्या कॉलम है आप एक बार सीक्वेंस देख लोगे। टाइटल होगा, टाइटल के बाद ISBN, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, लॉजिक, कॉलम ज्यादा है ये देखो टाइटल ये आ गया, और यहां पे ISBN क्या आएगा? ISBN ले रहे जी, और उसके बाद आगे जी ISBN, आपके यहां 2 कॉलम आगे होंगे, ये देखो टाइटल, और यहां पे ISBN आ गया जी। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट में क्या आएगा? डिस्क्रिप्शन, क्या आएगा? डिस्क्रिप्शन। एक जैसा ये बार डिजाइन बन गया,
बट यहाँ टाइटल जो है इसकी जगह डिस्क्रिप्शन आएगा, यहां पे थोड़ा चेंज करने वाला हूं। मैंने इसके लिए लगाना है टेक्स्ट एरिया, कंट्रोल चेंज होगा, क्या लगाएंगे इसके लिए, टेक्स्ट एरिया। ठीक, तो कैसे टेक्स्ट एरिया सुना हुआ, बोलो। जब ज्यादा डेटा हो तब हम लोग टेक्स्ट एरिया लगाते हैं, ये ऐसे क्लोज होगा। एक ये देखो, अभी डिजाइन में देखना पता चल जाएगा, ये लिख लो, जो नई चीज है लिख लो। ये देखो अभी पता चलेगा, नहीं याद आ रहा है, ये देखोगे कई एप्लीकेशन में आपने देखा होगा। ये देखो आ गया। इसको बड़ा करना हो नीचे और तो रोज बतानी होगी, जैसे आपने बोला और ज्यादा बड़ा, तो ये टेक्स्ट एरिया के अंदर यहां रोज देते हैं। ये देखो रोज दे दी कितनी, मैंने बोला जी 5, तो यहां पे ये आपकी और बड़ा हो जाएगा। ये देखो, लेकिन अभी मुझे जरूरत नहीं है, ये है ना ऐसे, अब तो बड़ा कुछ और होगा ये चीज, तो 5 की हमें जरूरत नहीं, इसलिए बता दिया जरूरत हो। फिर कमेंट का होता है कई बार। ठीक, अब वहां पे अब ऐसे प्रोजेक्ट में चीजें बढ़ी, ऐसे आपकी केटी के अंदर चीजें ऐड होगी, अब हमें ये भी आता है, अब हमें ये भी आता है। ठीक, तो इस तरह से ये आपका इसके लिए डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में नया क्या था कि आपने टेक्स्ट एरिया, बाद में आप इस पे ऊपर एक एडिटर भी अप्लाई करेंगे, फॉन्ट बोल्ड वोल्ड सब कुछ हो जाए। ठीक, वो बाद में, पहले आप इतना देखो, लिख लिया जी। अब डिस्क्रिप्शन के बाद क्या कॉलम लेना है, उसके बाद आएगा ऑथर, लिस्ट प्राइस, प्राइस, लॉट, तो उसके बाद आपका आएगा क्या, ऑथर, क्या आएगा यहाँ पे, ऑथर, और ये ऑथर आ गया। क्लियर है जी। ऑथर, ये देखो एक, अब उसके बाद लिस्ट प्राइस, ये देखो, तो यहां पे ये आएगा लिस्ट प्राइस, यहां पे लिस्ट प्राइस, और यहां पे भी लिस्ट प्राइस। एक, तो ये देख लो साथ साथ में लिस्ट प्राइस, ये देखो प्राइस में, ये देखो जीरो अपने आप आगे, तो टाइप क्या थी इसकी, एक क्या थी, एक, इस तरह से लिस्ट प्राइस के बाद क्या आएगा, प्राइस। ये सारे कॉलम हैं टेबल के अंदर, जो मॉडल बना है अपने, ये सारे मेंबर उसमें हैं, सभी हेल्प में आ रहे हैं। एक, ये प्राइस, जो चेंज वाली चीज है वही लिख लो, बाकी तो आपका सेम है। और प्राइस, लिस्ट प्राइस, प्राइस, और उसके बाद प्राइस 50, उस बुक का प्राइस 50 कितना है, ये मैंने मल्टीपल प्राइस का प्रोविजन रखा हुआ। अगर क्लाइंट कहता नहीं जरूरत है तो रहने देना, फिर हटा देंगे मॉडल से भी और यहां से भी। ठीक, प्राइस 50, अगर 50 बुक्स खरीदता है या 50 से ज्यादा, उसका प्राइस अलग होगा, नॉर्मल 1-2 बुक्स वाले का अलग होगा। और ऐसे ही कोई 100 बुक्स खरीदता है तो उसके लिए प्राइस 100 रखा हो। ठीक, तो हमने इस प्रोजेक्ट को इस तरह से डिजाइन किया। ये लो, ठीक, और ये देख लो यहां पे ये बढ़ते गए। ये लो जी आगे। ठीक, अब और नीचे ये लो, ले रहा है। अब प्राइस, उसके बाद हमने क्या लगाना है, प्राइस 100 के बाद कैटेगरी और कवर के लिए आप लोग लगाओगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। लो, अब ये लिख लेना आपने। तो यहां पे
टाइटल की जगह आ जाएगा आपका, बोलो, कैटेगरी आईडी, और यहां भी आ जाएगा कैटेगरी आईडी। ये चेंज हो जाएगा। इसकी जगह क्या आएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस लाइन को हम लिख लेते हैं, ये आपने भी लिख लेनी। हम HTML हेल्पर यूज कर रहे हैं, याद है, ठीक। और यहां पे वही मॉडल m डॉट प्रोडक्ट डॉट क्या था, कैटेगरी आईडी। और इसमें डाटा कहां से आएगा, बोलो, मॉडल डॉट कैटेगरी लिस्ट। ये देखो, अब मुझे यहां टेक्स्ट और वैल्यू देने की जरूरत नहीं, एक। और यहां पे ये पता लग गया कहां से आया, मॉडल डॉट कैटेगरी लिस्ट, जो ऊपर मॉडल ऐड किया हुआ। और यहां पे लिख देंगे हम लोग सेलेक्ट कैटेगरी। मैं पूरा टाइम दूंगा इसको लिखने के लिए, सेलेक्ट कैटेगरी, याद है, ये लेबल आ जाएगा। और यहां पे क्या लिखेंगे, बोलो, न्यू, और क्या, @ क्लास, और क्या लिखना है, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, एक फॉर्म हाइफन कंट्रोल। HTML ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर कैटेगरी आईडी। और ये देखो मॉडल डॉट कैटेगरी लिस्ट, ये मॉडल है, F12 प्रेस करो, ये देखो आ गया ये मॉडल। अब ये मॉडल उसी पेज को एक्सेस कर रहा होगा, किसको एक्सेस कर रहा होगा, उसी पेज पे। तो अगर आप उसी पेज पे देखें तो यहाँ पे ये है प्रोडक्ट PM, और प्रोडक्ट PM पे F12 प्रेस करो, ये आ गया। अब इसके अंदर 3 चीजें हैं, प्रोडक्ट, कैटेगरी और कवर। अब आप तीनों को यूज कर रहे हैं, तो ये देख लो, ये लो, कैटेगरी में वही हमें HTML हेल्पर यूज करना आता था, आज हमने वो भी यूज कर लिया। ये देखो कैटेगरी आईडी प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म की बनी हुई थी, और मॉडल डॉट कैटेगरी लिस्ट जो कहां बनाया था, प्रोडक्ट PM के अंदर, व्यू मॉडल। और उसके बाद यहां मुझे टेक्स्ट और वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, बोलो, क्योंकि जो प्रोडक्ट PM बनाया था उसके अंदर लिया था हमने क्या, सेलेक्ट लिस्ट आइटम, और उसके बाद जो हमारा कंट्रोलर था, और उसके अंदर हमने ये देखो ये पास किए थे टेक्स्ट और वैल्यू, इसलिए हमें वहां टेक्स्ट और वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। और सेलेक्ट कैटेगरी, और उसके बाद आपका आ जाएगा वही जो हम लोग HTML पर में बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई करते हैं। और बड़ा सिस्टमेटिक वे से समझो, लिखो आराम से समझ के, ठीक। अब आप लोग ये देखोगे तो कैटेगरी के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट यहां पे आ जाएगा। यहां पे रिफ्रेश किया, और ये देखो कैटेगरी, ये देखो आ गया। तो मेरी और जो भी थी कैटेगरी आ गई। अब आप लोग एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाओ, किसके लिए, समझे होंगे, किसके लिए, यहां आगे, और यहां पे क्या आएगा, कवर टाइप आईडी, यहां पे क्या आएगा, कवर टाइप आईडी। और 11 वाला जो है, ये पूरी लाइन जैसे ऊपर लिखी वैसे ही आप लोग लिखोगे, क्या, @ जल्दी बोलो, HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर क्या था, M, और M डॉट क्या आएगा, प्रोडक्ट डॉट कवर टाइप आईडी आ गया। और यहां पे मॉडल डॉट कवर टाइप लिस्ट, तो ये सारी कवर टाइप आ जाएंगी। और कॉमा देके क्या लिखना है,
कॉमा क्या लिखना, एक सिलेक्ट कवर टाइप। ये देखो सिलेक्ट कवर टाइप और बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई। क्लियर है? तो कहां पहुंच गए प्रोजेक्ट के अंदर। और इस प्रोजेक्ट में एक पूरा सिस्टम है, पूरा आर्किटेक्चर है। ये ऐसा नहीं है कि जहां मन किया वहीं लिख दिए। हर एक चीज को इंप्लीमेंट करने का हमने एक तरीका बनाया। अब आगे व्यू मॉडल बहुत यूज हो। अब आपको एक बार समझ आ गया, आप इसको हर जगह हम लोग यूज करेंगे। एक जो व्यू बैक, व्यू टेम्प डेटा, ये आप यूज नहीं होंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट कॉलम कवर टाइप। रिस्पेक्ट देनी हो तो लिख देना प्लीज सेलेक्ट कवर टाइप। लो वो आपकी मर्जी। न्यू एक और @ क्लास क्या लिखना है, फॉर्म हाइफन कंट्रोल। और ये देखो तो इस तरह से HTML ड्रॉप डाउन लिस्ट पर प्रोडक्ट कवर टाइप आईडी, कवर टाइप लिस्ट और सिलेक्ट कवर टाइप। क्लियर है जी? अब यहां पे आप इसको रिफ्रेश करो। ये देखो आ गया, ये देखो कवर टाइप। अब उसके बाद आपने लगाना है एक और इमेज के लिए। ठीक, अब उसका लिंक क्या कैसे लगाओगे, ये आप लोग एक इमेज लो, ये लिख लिए दोनों। क्या याद रखना, एक ये ड्रॉपलेट्स वाली लाइन, एक टेक्स्ट एरिया, बाकी कोड आपका पुराना ही था। एक व्यू मॉडल, सबसे ऊपर वाली कहानी व्यू मॉडल। जब हम कभी भी मॉडल लिखते हैं तो किसको एक्सेस करता है, जो ऊपर ऐड हुआ है। तो प्रोडक्ट पीएम क्या है, क्लास है। ये मॉडल उसको कह रहा है। मॉडल डॉट करके प्रोडक्ट चाहिए, कैटेगरी चाहिए, कवर चाहिए, ये हमने उस तरह से यूज करना है। ले रहे जी, समझ आ गया? समझना तो पड़ना ही है, ऐसे ही समझना पड़ेगा और ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर काम करना हो। ठीक, अब आपने क्या करना है यहाँ पे बोलो, एक और तो वही कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे ले लिया इमेज URL। पहली बात, ये एक अलग कंट्रोल है, इसके लिए वैलिडेशन ऐसे काम नहीं करेगी जैसे हमने लगाई है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी चेंज होगी। एक इनपुट टाइप फाइल कंट्रोल होता है। ईमेल में देखा हुआ, अटैचमेंट में तो देखा नहीं, ब्राउज करते हैं, रिज्यूमे अटैच करते हैं, उसी कंट्रोल की बात कर रहे हैं। अब हमने वो कंट्रोल यूज करना है। तो क्या क्या सेट करूंगा, इनपुट टाइप फाइल, ये लो इनपुट टाइप, ये जो नॉर्मल होता है ये टेक्स्ट होती है, ये फाइल इनपुट टाइप फाइल। और ये तभी काम करेगा अगर हमने यहाँ पे इंक्रिप्शन टाइप में ये दिया हो, क्योंकि ये क्या करता है, ब्राउज करता है, उस फाइल को सर्वर पे भेजता है। तो जब वो सर्वर पे भेजेगा, ठीक, तो पूरी भेज नहीं जाती, उसे मल्टी पार्ट में इंक्रिप्ट करके भेजते हैं। मान लो 2 MB की इमेज, वो
पूरी नहीं जाती, उसको क्या करता वो मल्टी पार्ट में, क्योंकि हमने तो लिखा होगा जिप या जेपीजी, लेकिन जब सर्वर पे तो बाइट्स में जाएगी ना ये डाटा, तो ये उसी के लिए इंक्रिप्शन टाइप है मल्टी पार्ट फॉर्म हाइफन डेटा। ये कब यूज करना है, जब आप ये कंट्रोल यूज करोगे, ठीक। और यहां पे नेम दे दिया फाइल्स, और ये आईडी में जावास्क्रिप्ट में यूज करूंगा, वैलिडेशन इसकी अलग लगेगी, और इसका नाम दे दिया अपलोड बॉक्स। ये आईडी अलग से मैं वैलिडेशन, इसकी वैलिडेशन ये वाली नहीं चलेगी, इसकी अलग बनाएंगे, ठीक। ये नेम दे दिया फाइल्स, और उसके बाद यहां पे क्या मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर सकती हैं, तो मैंने मल्टीपल कर दिया, और क्लास वही फॉर्म हाइपर क्या करोगे कंट्रोल, ठीक। बस ठीक, और इस तरह से ये आपका, और एक बार इस पे पहले नजर मारो तो ज्यादा समझ आएगा आपको, फिर लिख लो। ये देखो यार ना चूज फाइल, ये देखो ब्राउज, याद आ गया, ऐसे कोई इमेज ऐसे समझ आ गया, तो ये है वो कंट्रोल, उसको लगाने के लिए कहा है। इनपुट टाइप फाइल लिखते हैं, ये जो होते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट होते हैं जो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, और नेम, ये इसका नेम दे दिया जो हम एक्सेस करेंगे कोड में। ये आईडी मैंने जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन लगानी है कि बिना सेलेक्ट किए ये सेव ना करे, कि फाइल सिलेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोल इटसेल्फ भी जावास्क्रिप्ट में बना हुआ, इसलिए इसकी वैलिडेशन का अलग काम जाना ये वाला नहीं चलेगा जो ऊपर मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करने का प्रोविजन देना है कि नहीं, और क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, बाकी कोई इतना खास नहीं है। एक चीज मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आएगी, ठीक। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पे बोलो, ठीक, बटन लगाने हैं वही सेव और बैक टू लिस्ट, सेव वैसे ही फॉर्म ग्रुप, और यहां पे ये हटा दिया, और यहां पे कैसे, तो एक तो आपने लगाना है एडिट वाला, वो तो पार्शियल व्यू है, मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पे पार्शियल नेम और पार्शियल व्यू का नेम दे दो, क्या नाम रखा हुआ जो एडिट वाला है, तो आप यहां से वो नेम उठा सकते हो, व्यूज के अंदर शेयर में एडिट वाले का जो नाम है, नहीं करने देगा लो जी, ये नेम आप यहां से उठा लो और यहां पे पेस्ट। ये तो क्या लगाएगा, बैक टू लिस्ट और एडिट का, यानी अपडेट वाला, ठीक। एल्स में क्या आएगा आपका, एल्स में थोड़ा सा ताम जाम अलग, ठीक। और एल्स के अंदर क्या करो, तो समझ आ गया, पार्शियल व्यू बनाया था हमने रीयूजेबिलिटी के लिए, एडिट जो चीज नहीं, जैसे अभी हमने 90% पुराना है, तो 10% क्या सीखा, टेक्स्ट एरिया लगाया, ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला थोड़ा सा खास नहीं, पर थोड़ा बहुत व्यू मॉडल यूज किया, लग सकता है, दो चीजें। तीसरा फाइल कंट्रोल लगा रहे हैं, ये नया है, अब कुछ और नया होगा तो नई चीज याद रखो, पुरानी तो हमें
आती है। ठीक, अब आपने क्या करना है यहाँ पे बोलो। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग सबमिट का बटन लगाना है, क्योंकि इसकी वैलिडेशन मैंने अलग से लगाई है। ठीक, तो इधर ही लगा देते हैं। इसका थोड़ा सा जैसे ये होता है ना, जैसे हमने बना तो ली, ठीक, जैसे बना तो लिया लॉजिक, बट यहाँ वो लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा है, तो हमने यहाँ अपना बना लिया। मेरा मतलब कहने का, आप नहीं सेव का बनाया वही चलाओ। अब 100 जगह यूज करना है, 95 जगह तो वही चलेगा, 5 जगह कई बार लॉजिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे करना है, जैसे आप मुझे वो नहीं चलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्यों नहीं चलेगा वो भी बताऊंगा, आप समझाओगे। ये आपका कॉलम और यहाँ पे बटन लगाओ, टाइप इजिकल टू सबमिट। ये सबमिट का बटन है। ठीक, और यहाँ पे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक, और एक मैं जावास्क्रिप्ट में मेथड बनाऊंगा, अभी बनाया नहीं है, और उसका नाम रख दूंगा वैल डेटा। ठीक, ये काम पता क्या करेगा, वैल डेटा सिर्फ चेक करेगा ये तो इनपुट टाइप फाइल कंट्रोल है, ये खाली तो नहीं है। वही वैलिडेशन लगानी है ना, आप खाली नहीं छोड़ सकते इमेज को। ठीक, तो वो पुराने तरीके से ही चलेगा, ये अपना कस्टमाइज बनाया है, इसीलिए मुझे बनाना पड़ रहा है। ये वैल डेटा मैं नीचे बनाऊंगा। आपने कई बार कंफर्म यूज किया था शुरू में, ये कंफर्म की तरह ही है ना, वो कंफर्म इन्होंने बना के दिया, वैल डेटा हम बनाएंगे। इसका मतलब होता है कि वैल डेटा ट्रू टर्न करेगा तो पेज सबमिट होगा, फॉल्स टर्न करेगा तो पेज सबमिट नहीं होगा। तो वैल डेटा का लॉजिक हमने नीचे लिखना है, और यहां पे क्लास ATN आइकन क्या आएगा, इनको, और फॉर्म हाइफन कंट्रोल। क्या लिखोगे, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ये लो। और यहां पे क्या लिखना है बोलो, क्रिएट, यही है। और इसी तरह से दूसरा कॉलम बना दो, div प्लस कॉल। 12 कॉलम हो गए ना, 6 ऊपर यूज हो जाएंगे और 6 इसमें। जब कॉलम का साइज नहीं देते तो इक्वल डिवाइड कर लेगा वो। ठीक, और यहां पे आप लोग अपना क्या लगाओ, एंकर टैग, ASP आइकन, और यहां पे इंडेक्स, एक, और क्लास BTN आइकन सक्सेस, और फॉर्म आइकन कंट्रोल, और यहां टेक्स्ट दे दिया क्या, टैग टू प्लेस। और ये देखो, ये आपका पूरा काम जहां क्या, एक तो यहां बोलोगे वो क्यों नहीं चला वैल डेटा की वजह से, इसकी वैलिडेशन हमने अभी लगानी है, अभी लगाई नहीं। ये लो जी, बस ये फॉर्म टैग क्लोज है। नीचे जावास्क्रिप्ट में वैल डेटा भी बनाएंगे, और जो बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन वाली फाइल है उसे भी कॉल करेंगे। एक कितना रहना चाहिए आपका, ये तो इस तरह से
एक बार रन करके देख लो इसका डिजाइन, इतना समझ आ गया सबको? अभी तो लिखा ही है, समझ गया, अभी तो असली काम तो होगा। अभी तो हम सिर्फ क्या बना रहे हैं, डिजाइन। ठीक, ये लॉजिक एक बार इसको रन कर लेते हैं। ये देखो क्या था, प्रोडक्ट न्यू, ये देखो आ गया। ये बटन साथ साथ आ रहे हैं तो क्या दे दो, थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा ही मार। एक इतना तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे काम कर रहे हैं। बैक टू लिस्ट तो काम भी कर रहा होगा, ये ठीक हो गया और बैक टू लिस्ट चल रहा है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हम नीचे आके वैलिडेशन का काम जहां देख लेते हैं। पता ही है कहाँ आगे, बाहर आके क्या लिखना होता है, बोलो, सेक्शन स्क्रिप्ट, सेक्शन स्क्रिप्ट। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, पार्शियल नेम और उसका नाम। एक कौन सी फाइल का नाम देना है, बोलो, जो ये वैलिडेशन वाली हो। ठीक, और ये अपना नाम क्या हो गया, ये वैलिडेशन तो क्लाइंट साइड वाली चल जाएगी, जो हमारे पहले से मॉडल बेस लगी है। ये क्या करेगा, क्लाइंट साइड वाली वैलिडेशन को इनेबल कर देगा और ये काम करना शुरू कर देगा। रन करके एक बार देखिए, ले रहे जी, ये तो मेन मॉड्यूल है। जब हम ई कॉमर्स की कह रहे हैं, किस चीज की शॉपिंग करनी, प्रोडक्ट की करनी ना, इसलिए इसके ऊपर पूरा खेल खेलना पड़ेगा हमें, तभी हम आगे जाएंगे। जब आपके प्रॉपर प्रोडक्ट सेव हो रहे हैं, सारा काम ठीक हो रहा है, तब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा। फिर हम थोड़ा जाएंगे यूजर वाली साइड। और ये देखो प्रोडक्ट न्यू, और यहाँ पे ये क्रिएट, ये देखो लग के सारी काम कर रही हैं अपनी वैलिडेशन। ठीक, इसकी नहीं होगी, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्लियर है? तो अब आपका क्या है कि यहाँ जावास्क्रिप्ट का मेथड बनाना है, जिसका नाम क्या होगा, बोलो, वैल डेटा। ये वाला क्लियर है? कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर यहीं पे बनेगा। ठीक, कौन सा मेथड, वैल डेटा। एक तो दो चीजें मैंने करवानी है अब आपको। इसके अंदर मैं एक बार पहले फ्लो बता देता हूं, तो मैं करने वाला हूं आगे। इतना तो आगे समझ आ गया, ये तो लगाए सिंपल। ठीक, अब मैंने आपको इसमें क्या करवाना है जो हमने अभी नहीं किया, पहली बार कर रहे हैं। जैसे एक तो मैं चाहता हूं डिस्क्रिप्शन जो है इसमें टेक्स्ट एडिटर लग जाए। एडिटर, इसका फायदा ये होता है कि उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सेंटर, ये चीजें सारी होती हैं। तो यहाँ पे जैसे नोटपैड नहीं आता, उसके तरह यहाँ अपना टूल बार लगा होगा, सारा काम कर सकते हैं। एक ये नई चीज सीखेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन है, पता नहीं कितनी बड़ी हो सकती, फॉर्मेटिंग करनी है, ये है। और दूसरा हम सीखेंगे कि ये वैलिडेशन इसके लिए कैसे लगानी है। ठीक, अब ये दोनों चीजों के लिए हमने नीचे कोड लिखना है। ठीक, समझाई पहले क्या करना है दोनों का काम। ठीक, और ये कोड हम यहां लिखते हैं यहीं पे टेक्स्ट एरिया के लिए। तो याद रखना, एक टेक्स्ट एडिटर मैंने यूज करना है। ठीक, वो गूगल से आप कोई भी यूज कर सकते हो, मैंने नहीं बनाया हुआ, बने हुए हैं। और उसका है मेरे टाइनी समथिंग करके है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ये वाला यूआरएल है,
एक TIN पे, वो टाइनी क्लाउड पे है। ये बेसिकली क्या चीज है? ये क्या है? एक टैक्स एडिटर है। ठीक, आप ये चीज इनकी वेबसाइट में जाके हम लोग ले लेते हैं URL। ये मैं यहाँ URL पेस्ट किया और ये देखो ये। ठीक, तो यहाँ पे ये वाली चीज है वो सारा जो मैं यूज करूंगा। तो ये URL आपको ये आपने ले लेना है, क्योंकि इतना लिखा नहीं जाएगा ना बीच में, ये लॉगिन किया होता ना इसे। ठीक, तो आपको क्या करो, फाइल सेव एज TIN फाइल, टाइनी टेक्स्ट फाइल बनी हुई है डेस्कटॉप पे, बताने की जरूरत नहीं है कहां से लेनी है। ठीक, तो आप ये ले लोगे और इसको भी हम यूज करेंगे। बेसिकली मैंने करना क्या है कि यहाँ पे एक एडिटर यूज करना है, इसमें टेक्स्ट एरिया में। एक जैसे हमने कैलेंडर यूज किया था कहीं, और बैठ था। ठीक, कैसे कैलेंडर यूज करना आगे करेंगे। कैलेंडर है, हमने नहीं बनाया तो हम कहीं से लेंगे उसका। ऐसे ही ये एक टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड की तरह। आपको बोला जाए आप टेक्स्ट एडिटर यूज करो, ये क्वेश्चन में आपका आएगा। आपको बोला जाए कस्टम वैलिडेशन यूज करो, वो भी इसके अंदर आपका कवर होगा। तो पहले हम ये काम करेंगे, बाद में सेव अपडेट पे जाएंगे। वहां तो बड़ा कुछ है, कम से कम प्रोडक्ट मॉड्यूल को कंप्लीट करने में 2 दिन और लगेंगे। ठीक, ये ऐसा नहीं है, बट कितना आप लोग करोगे। ठीक है जी, अब आपको छुट्टी है, आज दशहरा है, तो अब आप छुट्टी कर लो आज जल्दी और दशहरे की छुट्टी मना लो। कल हम लोग इसमें आगे चलेंगे। मेरे जी